नमस्कार। पैसे को लेकर ना एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। और आज हम उसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। तो सवाल बहुत सीधा है। ये इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश आखिर है क्या? देखिए, ये शब्द तो हम सबने सुना है, राइट? लेकिन इसका असली मतलब समझना वही तो है सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम। क्योंकि अगर शुरुआत ही सही ना हो तो मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को ना जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि निवेश और जुआ या सट्टेबाजी एक ही बात है, पर सच तो ये है कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है निवेश, जिसमें होता है धैर्य। यहाँ किसी कंपनी के बिजनेस पर, उसके भविष्य पर भरोसा किया जाता है ताकि लंबे समय में अच्छी खासी संपत्ति बन सके। और दूसरी तरफ है सट्टेबाजी, जहाँ बस जल्दी है। सारा ध्यान सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव से तुरंत पैसा बनाने पर होता है, जिसमें जाहिर है जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है। तो फिर आसान भाषा में कहें तो निवेश है क्या? सोचिए, यह अपने पैसे को काम पर लगाने जैसा है, ताकि वो पैसा आपके लिए और पैसा कमाए और वक्त के साथ उसकी कीमत बढ़ती जाए। ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है। ये एक लाइन है जो मुझे लगता है सब कुछ कह देती है। निवेश आज के पैसे से कल की आज़ादी खरीदना है। कितना गहरा मतलब है इसका, है ना? ये कोई फाइनेंशियल डील नहीं है, ये तो अपने आने वाले कल के लिए अपने आप से किया गया एक वादा है। तो ये होता कैसे है? देखिए, ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये शुरू होता है बचत के एक छोटे से बीज से। फिर जब आप उस बीज को निवेश की सही जमीन में बोते हैं तो समय के पानी से वो बढ़ता है और एक दिन संपत्ति का एक मजबूत पेड़ बन जाता है। लेकिन हाँ, उस पेड़ का बीज तो बचत ही है। तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ पैसा बचा लेना ही काफी है? चलिए बचत और निवेश का फर्क समझते हैं, क्योंकि सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं पर चूक जाते हैं। देखिए, तीनों में फर्क एकदम साफ है। बचत का मकसद पैसे को बस सेफ रखना, एक गुल्लक की तरह। ट्रेडिंग, उसका मकसद है बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से फटाक से फायदा कमा लेना। लेकिन निवेश, उसका लक्ष्य इन सब से कहीं बड़ा और कहीं दूर का है। ये कंपनियों के प्रदर्शन पर भरोसा करके लंबी अवधि में दौलत बनाने का नाम है। लेकिन सिर्फ बचत करने में एक छिपा हुआ दुश्मन है, जिसे हम कहते हैं महंगाई या इन्फ्लेशन। ये ना एक ऐसे दीमक की तरह है जो चुपचाप धीरे धीरे आपके बचाए हुए पैसे की असली कीमत को अंदर ही अंदर से खाता रहता है। आज जो चीज 100 रुपए की है वो अगले साल उतने की नहीं रहेगी। यही महंगाई है। चलिए इसको एक असली कहानी से समझते हैं, एक ऐसी कहानी जो शायद आंखें खोल लेगी। मान लीजिए साल है 1987 और किसी के पास है 10,000 रुपए। अब उनके पास दो रास्ते हैं, और जो नतीजा सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। अगर वो 10,000 रुपए बैंक एफडी में रखे होते तो आज वो बन जाते करीब 4.5 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन अगर वही 10,000 रुपए सेंसेक्स में लगा दिए होते, मतलब भारत की टॉप 30 कंपनियों में, तो पता है आज उनकी कीमत क्या होती? 14 लाख रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, यही है निवेश की असली ताकत। तो सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम सबके कुछ सपने होते हैं, है ना? एक अच्छा घर, बच्चों की पढ़ाई, एक टेंशन फ्री रिटायरमेंट। और ये सपने सिर्फ 9 से 5 की नौकरी या सैलरी से पूरे नहीं होते। इनको हकीकत में बदलने के लिए एक प्लान चाहिए होता है, और वही प्लान है निवेश। निवेश से मिलती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये आपके पैसे को आपकी टीम का सबसे मेहनती खिलाड़ी बना देता है, जो 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करता है, सोता भी नहीं है। ये महंगाई जैसे दुश्मन को हराता है और भविष्य में वो आज़ादी देता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक बन सकें। ये हमारे सपनों को सिर्फ सपना नहीं रहने देता, उन्हें हकीकत बनाने का रास्ता देता है। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि निवेश क्या है और क्यों करना चाहिए। लेकिन एक और सवाल है, कैसे सोचना चाहिए? क्योंकि निवेश ना पैसे से ज्यादा दिमाग का एक सही माइंडसेट का खेल है। ये वो कुछ आम जाल हैं जिनमें नए लोग अक्सर फंस जाते हैं। रातों रात अमीर बनने का लालच, किसी दोस्त या रिश्तेदार की टिप पर आंख बंद करके पैसा लगा देना, और जैसे ही बाजार थोड़ा सा नीचे गया घबराकर सब कुछ बेच देना, और सबसे बड़ी गलती धैर्य खो देना। यकीन मानिए, ये सब निवेश नहीं बल्कि सीधे सीधे नुकसान को दावत देना है। तो फिर सही रास्ता क्या है?
बस 3 शब्द याद रखने हैं। शांत, जब सब घबरा रहे हों तब शांत रहें। सुसंगत, अपने प्लान पर टिके रहें, रोज-रोज उसे बदले नहीं। और बुद्धिमान, अपने फैसले डर या लालच के आधार पर नहीं, बल्कि गहरी सोच और समझ के आधार पर लें। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को एक आखिरी लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली सवाल पर आकर रोकते हैं। एक ऐसा सवाल जो पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो अगली बार जब भी पैसा हाथ से जाने लगे, चाहे खर्च हो या निवेश, बस एक पल रुककर खुद से पूछना है, मैं अपने इस पैसे से क्या खरीद रहा हूं? आज की कोई चीज या अपने आने वाले कल की आजादी? और यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब ही आपका भविष्य तय करेगा।